Huge tasty teacher. Yummy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मूली के पराठे। पहले हम इसकी डो रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, मैंने ये गंदम का आटा लिया, मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी और थोड़ा सा नमक। इससे बहुत ही अच्छी रोटी बनती है। ये देखें, मैंने 1 चाय का चम्मच नमक ऐड किया। ऑयल को और ये इसको नमक को मैंने अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, इसकी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं, बस मीडियम से इसकी डो हम तैयार करेंगे। इसको अच्छी तरह मल के थोड़ी देर हम छोड़ देंगे, ये खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखें, इसको मैंने इस तरह पानी डाल के मिक्स कर लिया। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए रख दूँगी। आम रूटीन में भी जब आप आटा गूंदें तो इस तरह इसको मल लें 2 से 3 मिनट में, ये पानी में मिक्स करके फिर आप इसको रख दें और बाद में ये इतना सॉफ्ट हो जाता है 15 मिनट बाद, ज़्यादा इसको गूंदना नहीं पड़ता। हम ये मूलियों को तैयार कर लेते हैं। अब मैंने 1 किलो मूलियाँ ली हैं। इसको हम पका लेंगे क्योंकि इसका पानी पकाने से अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा और इसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। और दूसरा ना, फिर ये हमारे पराठा फटता नहीं है। अब मैंने चूल्हा ऑन कर लिया। अब इसमें मैं मूलियाँ डालूँगी। अब इसमें साथ ही मैं ये 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च और ये 1 चम्मच खुश्क धनिया। अब इसके साथ इसके पानी को अच्छी तरह हम खुश्क करेंगे। फिर एंड पे मैं इसमें ना सब्ज़ धनिया डालूँगी। 10 से 15 मिनट हो गया। अब इसको मैंने अच्छी तरह मल लिया। अब इसको मैं बाउल में शिफ्ट करके फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। जितनी देर हमारा मूलियों का मटेरियल तैयार हो रहा है, जब तक वो ठंडा होगा उतनी देर मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। ये देखें, इसका पानी अच्छे से खुश्क हो गया। अब इसमें मैं धनिया और ये हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। अब इसको ये 2 मिनट मैं मिक्स करूँगी। इसके बाद जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा फिर हम इसके पराठे बनाएंगे। ये देखिए, डो भी हमारी फ्रिज में अच्छी से सेट हो गई है और ये भी हमारा मटेरियल जो मूली वाला वो ठंडा हो गया। अब हम इसके पेड़े बनाकर, ये मैं 2 छोटे छोटे बना के फिर इसमें मटेरियल को ऐड करके फिर पराठा बनाऊँगी। जब भी आप आटा फ्रिज में रखें, इसके ऊपर ऑयल अच्छी तरह लगाकर फिर इसको रखें। फिर इसके ऊपर वो जो सिकरी सी बन जाती है वो नहीं होगी। जितने दिन भी इसको फ्रिज में रखेंगे ये सही रहेगा। ये देखिए, ये एक मैंने उसकी बोल ली है। अब उसको ये मैं बेल रही हूँ, फिर दूसरी भी करूँगी इसी तरह। इसको पतला सा हमने बेल लेना है। अब ये दोनों हिस्से मैंने इसके बेल लिए हैं। अब एक हिस्से को ऐसे रख कर पहले इस पर मैं ये थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। ये देखें, अच्छी तरह इसको ना, फिर इसमें मैं मूली वाला ये मटेरियल सारा लगाऊंगी अच्छी तरह। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया, तवा गर्म हो रहा है। इसको हर जगह अच्छी तरह हमने लगा लेना है। ये देखें, ये अच्छी तरह मैंने ये सारा स्प्रेड कर दिया हर जगह। अब इसके ऊपर ये जो मैंने दूसरा हिस्सा बेला था वो रखूँगी। इसको अच्छी तरह से सारे किनारों से हम दबा कर बंद कर लेंगे ताकि इसका मटेरियल बाहर ना आए। ये देखें, अब इसको बेलना नहीं है। अब इसको ऐसे उठा के हल्के हाथ से ये देखें, एक साइड इसकी हो गई है। अब इसको मैं साइड चेंज कर लेती हूँ। जब वो भी थोड़ी सी पक जाएगी फिर इसके ऊपर मैं ऑयल लगा कर इसको पकाती हूँ। अब ये देखिए, इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप घी चाहे तो घी कर ले, मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसको साथ साथ घुमाते जाना ताकि इसकी हर साइड अच्छी तरह पक जाए।
ये देखें, ये हर जगह से अच्छी तरह पक गया। अब इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें, ये तैयार हो गया और ये बहुत क्रिस्पी है। और ये देखें कितना अच्छा इसमें ये मटेरियल लगा हुआ। इसको आप चटनी वाले दही के साथ भी खा सकते हैं, पुदीने की चटनी के साथ। और ये सादा दही, इसमें चीनी डाल के बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।